नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। संजय सर, आपका बहुत स्वागत है शो पे। मैं पिछले कई दिनों से आई वुड से कि मैं आपको आपको ऑफ द कैमरा भी कह रहा था कि जब मुझे इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करना था, जी। यू आर द वन जिसके रील्स मैंने देखे, वीडियोस मैंने देखे। सो इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर या कॉलिंग एंड मैं खुद आपका पॉडकास्ट बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जी, जैसे मैंने आपको अगेन ऑफ द कैमरा बताया था। एंड आई बिलीव दैट यू द लेवल ऑफ क्वेश्चन आई नेवर न्यू दैट यू वर अ जर्नलिस्ट, मेरे या को ये पता नहीं था। बट वो क्वेश्चनिंग जो होते हैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो समझ आ रहा था कि द लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग वाज थैंक यू सो अमेजिंग, मच सर, दैट वाज थैंक यू। अमेजिंग। सो बेसिकली मैंने जैसे आपको बता रहा था मैं कि ऑफ द कैमरा कि 24-25 के एज तक आई वाज प्रॉबली इन्वेस्टिंग, बट वो इन्वेस्टमेंट मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से था कि ट्रैवल कर लिया, कोर्सेज कर लिए, वो सब कर लिए। नाउ व्हेन आई एम 27 एंड गोइंग टुवर्ड्स माई 30s, अब घर से प्रेशर है शादी वादी करने का ओहो, भी, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा आटे ये दाल का इसको भाव पता हाँ चलेगा। कैपिटलिस्ट सोच के साथ में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये टेक्निकली इज गोइंग टू बी दैट फ्लेवर ऑफ पॉडकास्ट जी। कि बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे। फर्स्टली बहुत बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द राइट एज जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक इंसान को शुरू कर देनी चाहिए? इज देयर एनी राइट एज? देखिए, राइट एज से पहले मैं चाहूँगा कि एक व्यक्ति को गोल्स होने चाहिए लाइफ में। ठीक है, आप है ना बकेट्स बना लो, जैसे पुट लाइफ इनटू बकेट्स बिकम्स वेरी इजी। पहला बकेट है सेल्फ एजुकेशन का, बिकॉज जब भी आप रिटर्न्स की बात करोगे, आपको रिटर्न्स चाहिए, आप निवेश क्यों करोगे, रिटर्न्स करेक्ट, हाँ। चाहिए, ठीक है। तो रिटर्न सबसे ज़्यादा वैसे कहाँ आएंगे, अगर आप कहते हैं कि मैं 24-23 से थोड़ा बहुत कमाना चालू किया, तो आई थिंक यू इन्वेस्टेड इन योर सेल्फ, यू इन्वेस्टेड इन दिस सेटअप, आपने टीम बनाई, कैमराज लिए, एक खर्चा किया, राइट। निवेश किया, मैं कहूँगा खर्चा भी नहीं कहूँगा, निवेश किया आपने। एंड आई थिंक यू आर यील्डिंग बेटर देन एनी बडी हु इज 26-27 ईयर्स ऑफ एज टुडे। तो क्योंकि आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की, तो आपने वो बकेट भरा राइट। कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते गए करते गए करते गए करते गए। तो ऐसे ना लाइफ को बकेट्स में बांध देना चाहिए। एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट का बकेट है, तो जो पैसा आया उसमें से कुछ पोर्शन सेल्फ इन्वेस्ट, आपने ज़्यादा पोर्शन किया, कुछ लोग कम करेंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, हर जन का अपना एक इक्वेशन बना, हर जन के लाइफ का इक्वेशन। जैसे मेरा इक्वेशन था कि 5 to 10% ऑफ माई एनुअल इनकम शुड गो इन माई सेल्फ अपग्रेडेशन, ये मेरा पहले दिन से रूल था। राइट। तो मैंने जैसे ही MBA कंप्लीट करी, जॉब चालू किया, तो मैंने CFA कर ली, लॉ की डिग्री परस्यू करी, एक्सेल के कोर्सेज किए, फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज किए, बिकॉज दे वर वेरी ओरिएंटेड टू माई गोल। ट्रू। क्योंकि फाइनेंस का था, तो ये सब डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल तो आना ही चाहिए। अब कॉलेज ये सब नहीं सिखाता था उस टाइम पे, अब पता नहीं क्या अब सिचुएशन भी है, नहीं तो सीखा था। ओके, थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड फॉर लास्ट 16 या इयर्स। तो चलो ठीक है। तो आई थिंक नाउ इट इज मोर एक्सेसिबल टू डू कोर्सेज, क्योंकि अब तो ऑनलाइन हो गया। तब तो मेरे को तो फिजिकल जाना पड़ता था, सेंटर पे जाना पड़ता था। करेक्ट। एंड आई सी कि जिस चीज़ के लिए मैंने 25,000 दिए थे 2008-9 में, आज वो 5-7 हज़ार में भी हो जाती है। और मतलब काइंड ऑफ एजुकेशन इन्फ्लेशन उल्टी भी चल रही है ऑन दी राइट। ऑनलाइन स्पेस, थैंक्स टू दिस रीच विच दे हैव हैड। तो ये बकेट था सेल्फ इंप्रूवमेंट का, इस तरह से मैंने एक रूल रखा। अगला बकेट होगा आपका कि आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। ठीक है, तो फर्स्ट इज यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, देन इज यू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का रूल बड़ा सिंपल है कि अगर आप सिंगल हैं तो ट्राई टू कीप एन इमरजेंसी फंड ऑफ एनीवेयर अराउंड 6 months ऑफ योर कॉस्ट, नॉट ऑफ योर इनकम। राइट। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम 1 लाख है और कॉस्ट 50,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो 50,000 इंटू 6, 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। एंड डोंट डू एनी इन्वेस्टमेंट विद दिस, जस्ट पुट इट इन अ प्लेन सिंपल FD, बिकॉज इस पैसे का काम है कि आपको काम के समय काम आना चाहिए। ट्रू, हाँ। ठीक है, यू डोंट डिजायर रिटर्न्स आउट ऑफ दिस मनी। तो अगर मेरे पास एक FD में मेरा 6 महीने का पैसा पड़ा है, तो मुझे पता है कि यार मेरी कल को विपदा आपदा में मेरे काम आएगा। सो दैट इट डजंट कि नहीं मैं इसमें से 15% कैसे निकाल लूँ, 20% कैसे, चले काम करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो वो सब नहीं करना है। इस पैसे को साइड। देन क्रिएट लाइफ बकेट्स। जैसे अभी आपने बोला कि एक इवेंट हो सकता है कि आपके पेरेंट्स पुश करें, शादी वुड बी लेट्स से 2 years 3 years, तो उसके लिए एक कॉर्पस चाहिए आपको, तो वो एक गोल बन गया। देन यू वुड हैव कि चलो मुझे उसके अगले 2-3 साल बाद एक बड़ी गाड़ी लेनी है, फॉर आई वांट टू बाय मर्सिडीज विच इज़ 1 crore रुपीज़, तो वो एक गोल हो गया। फिर उसके बाद अपना अगला गोल हो गया कि चलो मैं हर साल ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक रेकरिंग आपने कुछ अमाउंट फिक्स कर लिया। फिर होगा कि मैं 10 साल बाद एक घर लेना चाहता हूँ जो आज 1 करोड़ की रेंज का है, राइट। तो 10 साल बाद हो सकता है वो 1.5 पौने 2 करोड़ की रेंज का हो जाए। तो उस टाइम पे मेरे को उसका डाउन पेमेंट चाहिए, मतलब 50-60 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए ताकि मैं उसका डाउन पेमेंट कर सकूँ। वो एक गोल हो गया। फिर अगला गोल हो गया कि आपको रिटायरमेंट चाहिए या बच्चे हो रहे हैं तो बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए। तो ऐसे ना लाइफ गोल्स बना लो, एंड उन लाइफ गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट करना चालू करो। Okay. तो राइट एज मैं ये कहूंगा कि द डे यू स्टार्ट अर्निंग, देयर शुड बी समथिंग विच गोज इन एवरी बकेट।
ठीक है एकदम हाँ अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट करके आपको हाईएस्ट रिटर्न ज्यादा भी मिलेगा तो वो बकेट में आप ज्यादा पानी भर दो. डोंट फोकस ऑन पुटिंग ऑन म्यूचुअल फंड्स राइट Right. नाउ और इन एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. क्योंकि आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ पैसा डालूंगा ना तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा. आज मेरी तनख्वाह 1 लाख है या मेरी इनकम 1 लाख है, मैं 2 साल के अंदर 2 लाख पे आ जाऊंगा. अब आप कोई शेयर खरीदोगे 1 लाख वो 2 साल का 2 लाख होगा, वो गारंटी नहीं है. करेक्ट. हाँ. तो इसीलिए ये बकेट्स बनाओ और इन बकेट्स को फिल करना चालू करो. राइट. बट देन हाउ डू यू मतलब आप आपके दिमाग में ये चीज़ कैसे क्लियर हो सकती है कि इस बकेट से मुझे सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो लेट्स डबल डाउन ऑन दिस. हाउ डू यू डिटरमिन दैट? देखो रूल ऑफ गेम इज पायलटिंग. आप पायलट करना चालू कर दो. ठीक है लेट्स स्टार्ट कि मैंने जैसे रूल बुक देखिए कोई भी चीज फाइनेंस में ना, फाइनेंस इज वेरी सिंपल. इफ यू क्रिएट अ रूल बुक, अगर आप रूल बुक बना लोगे ना तो आप अपनी, हमको कहते हैं जैसे शास्त्रों में कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो. यू नो कि मन करता है ना कुछ करने को, तो वो यू कैन कंट्रोल इफ यू हैव अ रूल. अगर एक टोल गेट पे आप आ गए तो आपको पता है टोल देके ही आप बाहर निकल सकते हो. यू कांट गो विदाउट पेइंग द टोल गेट. Correct. तो यू हैव टू क्रिएट सम लाइफ टोल गेट्स ऑल्सो. कि यार मेरे जैसे एक दोस्त था, वो कहता था कि जब तक मैं 1 घंटा किताब नहीं पढ़ लूंगा मैं डिनर नहीं करूंगा. तो उसके लाइफ का टोल गेट था कि अब उसको 1 घंटा किताब पढ़नी है, कोई भी पढ़नी है, सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी है, तब जाके वो टोल गेट खुलेगा और वो खाना खा सकता है. राइट. तो आपका टोल गेट क्या है? इसी तरीके से आपको लाइफ के टोल गेट्स बनाने पड़ेंगे. अब आप शुरू में ऑब्वियसली नोबडी इज करेक्ट, आप गलती करोगे. और यही मेरे को लगता है हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम गलतियों पे बहुत हार्श सजा देते हैं. हम गलतियों से सीखते नहीं हैं. मैं कहता हूँ मार्केट्स जैसे स्टॉक मार्केट्स है, उसमें आपका नुकसान होना ही होना है. मतलब ये इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना जिसका स्टॉक मार्केट में नुकसान ना आया हुआ हो. ठीक है, पर नुकसान के बाद अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो वो लॉस है. पर अगर आप एक्शन लेते हो तो वो फीस है. वाओ. तो आप कोई भी चीज में या तो लॉस ले सकते हो या फीस ले सकते हो. ठीक है, तो आप लॉस मत लो, आप फीस लो. इसी तरीके से आपने लाइफ का बकेट्स बनाए. पहला सेट किया, अच्छा चलो मैं अपनी इनकम का 5% 10% मैं अपने आप पे डालूंगा. ठीक है, तो बट डालूंगा. आपने देखा वाह यार इतना करने से मेरे तो सैलरी 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो वेरी गुड. तो आप 10 की जगह 15% डाल दो. आपको पता है सबसे ज्यादा रिटर्न्स मेरे को यहाँ से बनने वाले हैं. माई सैलरी ग्रू 6 times in 6 years. डैम. या एंड दैट ऑल्सो नॉट ऑन अ 3 लाख रुपी बेस. मतलब मेरा स्टार्टिंग सैलरी 7 lakhs था, तो 7 lakhs पे मैं 6 times हुआ 6 years के अंदर, पहले 6 साल के अंदर. ठीक है, वो क्यों था? क्योंकि मैंने एक्सट्रीम री इन्वेस्टमेंट किया था अपने ऊपर. एंड देन जब मेरे पास इतना बड़ा कॉर्पस था, मेरा SIP अमाउंट वॉज 1.5 लाख रुपए महीना. अब आप 1.5 लाख रुपए महीना SIP डालोगे उतनी कम उम्र में, तो आगे जाके आपके पास वेल्थ बननी ही है. करेक्ट. हाँ. ऑप्शन ही नहीं है. मतलब यू विल क्रिएट वेल्थ. Right. और यही हुआ. तो जब मुझे पता चला कि मेरी सबसे ज़्यादा तनख्वाह तब बढ़ रही है जब मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, मैं पर्सनालिटी पे काम करता हूँ, मैं स्किल्स पे काम करता हूँ, देयर वी गो. मेरे को तो बिंगो मिल गया, विनिंग इक्वेशन मिल गया. बट हाँ आपको लगता है कि नहीं यार मैं जितना भी करूँ शायद मैं नहीं उससे एक लेवल से ऊपर नहीं जा रहा, देन स्टार्ट मूविंग टू अदर बकेट्स. कि चलो ठीक है मैं इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा देता हूँ, या मैं अपना इमरजेंसी फंड एक रखना है वो रख लेता हूँ. राइट. सो दिस इज हाउ यू डिसाइड ऑन हाउ टू पुट व्हाट इन व्हाट बकेट, कितना किधर डालना है. राइट. कुछ लोग होते हैं जो आई वुडेंट से कि मतलब फाइनेंशियली तो साउंड होते हैं, एंड आई डोंट नो कि इफ़ ये मिस्टेक है या नहीं है, यू आर द राइट पर्सन टू जज दैट. बट उनके पास में जैसे ही पैसे आ गए उस पैसे को शेयर मार्केट में डाल दिया या इन्वेस्टमेंट के लिए डाल दिया. दे लाइक टू मतलब उनका पॉकेट हमेशा एम्प्टी रखना चाहते हैं वो. दे वांट कि इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहो, पैसा जाते रहना चाहिए. इज दिस राइट वे टू लुक एट इट? देखिए पैसे ना हमेशा जेब में कूदते हैं. दे जंप इन योर पॉकेट. एंड बहुत मुश्किल है किसी का भी पैसे के साथ एक इस तरह का रिलेशन बनाना कि पैसा होने के बावजूद आपका हाथ में खुजली ना हो. बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. एंड आई ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस. अगेन वट एवर आई एम सेइंग, आई एम नॉट गॉड. दिस वॉज नॉट माई प्रैक्टिस फ्रॉम डे वन. मैंने भी गलतियां करी हैं, पर वही है ना, वेदर इट्स अ कॉस्ट या इट इज अ फीस, वो आपको डिसाइड करना है. लॉस है या फीस है, ये आपका डिसीजन होता है हमेशा. तो मेरी फीस थी. मैं जितने भी पैसे दिए ना, मैं जितना पैसा आज लॉस करा है या जो भी मैंने फीस कह लो उसको, उतना मैं आज महीना कमाता हूँ. तो जितना मैंने जीवन में क्यूमुलेटिवली लॉस किया, जिसको मैंने फीस में कन्वर्ट किया, आज मैं उससे ज़्यादा महीने का कमा लेता हूँ. तो वो मैंने अपने आप को बिल्ड किया उस तरीके से. क्या कुड अफोर्ड, समटाइम्स यू कैन अफोर्ड ना ये सब मस्ती करना, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ये मस्ती करना, तो आप भी बनाओ. अब आपके पास लमसम पैसा आया है, तो लमसम पैसे को साइड कर दो, आंखों से दूर कर दो. पर आंखों से दूर स्टॉक मार्केट में मत करो. स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है. आप और मैं आज सोमवार सुबह बैठ के एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं ना. आप स्टॉक मार्केट देख सकते हो ना मैं स्टॉक मार्केट देख सकता हूँ. राइट. और मार्केट अभी क्रैश कर गई 20% इस टाइम पे, तो क्या करेंगे हम तो पॉडकास्ट में. बाय द टाइम वी गेट अप फ्रॉम द पॉडकास्ट
हम देखेंगे ओह ये तो हो गया, सुपड़ा साफ हो गया अपना। तो दिस इज नॉट फॉर अस। हमारा काम है हमारा काम करना, पॉडकास्ट, कंटेंट, एजुकेशन, जो भी हमारा काम है, व्हाटएवर वी आर डूइंग, जर्नलिज्म। इन्वेस्टमेंट का जो काम है ना वो एक्सपर्ट्स का काम है, उसको दे दो, वो करेगा। अब वो म्यूचुअल फंड के थ्रू दो, ईटीएफ के थ्रू दो, पीएमएस के थ्रू दो, वो अपन डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एवरीबडी स्टेज ऑफ लाइफ। पर आपका काम है ही नहीं निवेश करना स्टॉक मार्केट में। Right. तो जब भी आपके पास लमसम आए तो लमसम को आप एक बार के लिए एफडी में डाल दो, हाई पेइंग एफडी में डाल दो, पार्शली इधर डाल दो लो पेइंग में, पार्शली हाई पेइंग में डाल दो, और फिर सोचो कि इसको मैं कैसे री इन्वेस्ट करूं। इमीडिएट मत री इन्वेस्ट करो, और हमेशा टुकड़ों में इन्वेस्ट करो, नहीं तो आप मार्केट को टाइम कर बैठोगे। और अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट में आती है, कुछ आती है, तो उसके रूल्स होते हैं कि भाई जैसे लिक्विड होना चाहिए पैसा, और मतलब आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए, तो वो रूल्स में अगर बैठ रहा है तो डाल दो पैसा। पर अगेन घूम फिर के मैं हमेशा एक बात पे आता हूं कि लमसम इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होती है। आज अगर स्टॉक मार्केट जो भी लेवल पे है, मैं आज उठा के 25 लाख रुपए उसमें डाल दूं, और कल वो 20% करेक्ट कर गई, तो 5 लाख रुपए नीचे आ जाएगा। राइट। अब वो 5 लाख रिकवर होने को बहुत टाइम लग जाएगा। पर यही मैं 25 लाख की जगह महीने का 50,000 1 लाख की एसआईपी कर देता उसकी, और वो 1 लाख डालने के बाद 20% गिरता, तो कितना होता? 20,000 ही गिरता ना। तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगली बार जब मैं खरीद रहा था तो मैं 80,000 के भाव पे खरीदता, राइट। फिर मैं 90 पे खरीदता, तो वो एवरेजिंग होके मेरे को एक लंबे समय पे फायदा दे देता। तो यही फर्क है लमसम और एसआईपी के बीच में।